काशी जो ज्ञान की नगरी थी, जहां वेदों की गूंज थी, मंत्रों की ध्वनि थी, लेकिन इसी पवित्र नगरी में एक ऐसा अंधकार भी था जिसका नाम था जाति का अभिमान। इसी काशी में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसके पैरों तले समाज ने जमीन तो नहीं दी, लेकिन ईश्वर ने उसके हृदय में पूरा आकाश भर दिया। यही बालक आगे चलकर कहलाया गुरु रविदास। आज की यह कथा किसी साधारण संत की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जिसने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे गुरु रविदास जी के संपूर्ण जीवन इतिहास के बारे में। आखिर कैसे मिली गुरु रविदास को भगवान की उपाधि, और सबसे बड़ा सवाल और रहस्य, आखिर कैसे हुई थी रविदास जी की मृत्यु। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य संत की यात्रा पर जो आपके जीवन जीने की परिभाषा को ही बदल कर रख देगी, क्योंकि यह कहानी है हरिजनों के भगवान गुरु रविदास की। इस कथा की शुरुआत होती है उस समाज से जो समाज ऊंच नीच में बंटा हुआ था। छुआछूत को धर्म समझा जाता था और मनुष्य को मनुष्य से अलग किया जाता था। इसी वातावरण में 15वीं शताब्दी के भारत में वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे समाज ने जन्म से ही तिरस्कार की दृष्टि से देखा, लेकिन ईश्वर ने उसके हृदय में करुणा और भक्ति का अथाह सागर भर दिया। इस बालक का नाम रखा गया रवि और उनका उपनाम था रविदास, जो आगे चलकर संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी महाराज कहलाए। इनका जन्म माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1337 को हुआ था। वे एक साधारण चमड़ा बनाने वाले परिवार में जन्मे थे। उनकी माता कांसली देवी सरल, दयालु और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी, जबकि पिता संतोष दास, जिन्हें बाबा संतोख दास भी कहा जाता है, अपने परिश्रम से परिवार का पालन करते थे। घर में धन नहीं था, लेकिन संस्कार थे, प्रेम था और भक्ति की सुगंध थी। कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते थे, तब बालक रविदास मिट्टी में आकृतियां बनाते, ईश्वर का स्मरण करते और दूसरों के दुख को अपना दुख मानते थे। उनके बचपन से ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह बालक साधारण नहीं है। किसी भूखे को देखते तो अपना भोजन दे देते, किसी दुखी को देखते तो उनकी आंखें नम हो जाती। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस बच्चे की आंखों में कुछ अलग ही चमक है, जैसे करुणा स्वयं इसमें बोलती हो। बचपन से जुड़ी एक मार्मिक कथा में आता है कि रविदास के एक मित्र की मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था, लेकिन बालक रविदास उस निर्जीव शरीर के पास बैठकर ईश्वर का स्मरण करने लगे। कहा जाता है कि उनकी निष्कलुष भक्ति और करुण पुकार से मित्र के शरीर में जीवन की हल्की स्पंदना लौट आई। यह चमत्कार था या सच्ची भक्ति की शक्ति, यह कहना कठिन है, लेकिन इससे लोगों के मन में यह विश्वास गहराने लगा कि यह बालक ईश्वर से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए रविदास को पंडित शारदानंद की पाठशाला में भेजा गया, जहां उन्होंने अक्षर ज्ञान के साथ साथ भक्ति, दया और मानवता का पाठ भी सीखा। पंडित शारदानंद उनकी प्रतिभा और विनम्र स्वभाव से अत्यंत प्रभावित थे और कहते थे कि यह बालक केवल पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि एक दिन लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखाएगा। जैसे जैसे रविदास बड़े होने लगे, समाज की कठोर सच्चाइयां उनके सामने आने लगी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था और उनका स्पर्श तक अपवित्र माना जाता था। लेकिन इन अपमानों के बावजूद उनके मन में न क्रोध था, न बदले की भावना। उनके भीतर केवल एक ही प्रश्न उठता था, क्या ईश्वर भी जाति देखकर प्रेम करता है? इसी प्रश्न ने धीरे धीरे उनके भीतर एक मौन विद्रोह को जन्म दिया, जो तलवार से नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम से समाज की दीवारें गिराने वाला था। काशी की उन्हीं गलियों में जहां लोग जाति देखकर मनुष्य को तौलते थे, वहीं रविदास मनुष्यता को पहचानना सीख रहे थे। और यहीं से एक ऐसे संत का निर्माण हो रहा था जो आने वाले समय में पूरे भारत को समानता और भक्ति का संदेश देने वाला था। काशी की उन्हीं गलियों में जहां जाति और छुआछूत की दीवारें हर दिन ऊंची होती जा रही थी, वहीं रविदास का जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। परिवार की परंपरा के अनुसार वे अपने पिता के साथ चमड़ा बनाने का काम सीखने लगे। समाज इस काम को हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन रविदास के लिए यह केवल आजीविका नहीं बल्कि सेवा थी। वे दिन भर मेहनत करते, जूते बनाते, चमड़े को आकार देते और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहते। उनके लिए काम और भक्ति अलग अलग नहीं थे। उनके हाथ कर्म में लगे रहते और मन राम में लीन रहता। इसी समय काशी में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर उठ रही थी। संतों की वाणी गली गली गूंज रही थी, जो यह कहती थी कि ईश्वर किसी एक जाति या वर्ग का नहीं
बल्कि हर उस हृदय में वास करता है जो प्रेम से भरा हो। इन्हीं संतों में एक महान नाम था गुरु रामानंद। वे निर्गुण भक्ति के समर्थक थे और जाति भेद के घोर विरोधी। लेकिन काफी पहले गुरु रामानंद भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, लेकिन फिर उन्हें संत कबीर दास जी ने सत्य ज्ञान का स्मरण कराया। यह सब कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। कहा जाता है कि रविदास गुरु रामानंद के उपदेशों को दूर से सुनते थे और उनके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। रविदास के मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी कि वे भी ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो उन्हें ईश्वर के सच्चे मार्ग का ज्ञान दे सके। परंतु समाज की सच्चाई यह थी कि एक तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति किसी महान संत का शिष्य बने, यह बात लोगों को स्वीकार नहीं थी। फिर भी रविदास ने साहस नहीं छोड़ा। एक दिन प्रातःकाल वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां गुरु रामानंद स्नान के लिए आते थे। रविदास ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लिया। जब गुरु रामानंद ने यह दृश्य देखा तो उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, राम राम। यही शब्द रविदास के लिए मंत्र बन गए, यही उनकी दीक्षा बन गई। कहा जाता है कि गुरु रामानंद ने यह समझ लिया था कि सच्चा अधिकारी जाति से नहीं बल्कि भक्ति से पहचाना जाता है। इस प्रकार रविदास को नाम दीक्षा प्राप्त हुई। यह क्षण केवल एक शिष्य के निर्माण का नहीं था, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने का था जो सदियों से मनुष्य को बांटती आ रही थी। गुरु रामानंद के सानिध्य में रविदास का आध्यात्मिक विकास तेजी से होने लगा। वे अब केवल मोची नहीं रहे, बल्कि भक्ति के पथिक बन गए। उनका जीवन एक अद्भुत उदाहरण बन गया, जहां कर्म और साधना एक साथ चलते थे। वे दिन में जूते बनाते और रात में ईश्वर का नाम जपते। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था, क्योंकि वे मानते थे कि यदि मन शुद्ध हो तो हर कर्म पूजा बन जाता है। समाज उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता रहा, लेकिन उनके भीतर एक अडिग शांति थी। वे जानते थे कि उन्हें जिस मार्ग पर चलना है वह संघर्षों से भरा होगा, लेकिन यही मार्ग उन्हें उस सत्य तक ले जाएगा जहां न जाति होगी, न भेदभाव, केवल ईश्वर और मानवता होगी। इसी दीक्षा के साथ रविदास का जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका था और आने वाले समय में यही मोची अपनी वाणी और भक्ति से समाज की जड़ता को हिला देने वाला था। गुरु रामानंद से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद रविदास का जीवन बाहरी रूप से तो वही रहा, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह बदल चुका था। वे अब भी काशी की गलियों में जूते बनाते थे, चमड़े का काम करते थे, लेकिन उनके भीतर निरंतर ईश्वर का नाम गूंजता रहता था। लोग उन्हें मोची ही समझते थे, पर जो उनके पास बैठता उसे शांति का अनुभव होता। धीरे धीरे उनके जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आने लगीं जिन्हें लोग चमत्कार कहने लगे। कहा जाता है कि एक बार कुछ पंडितों ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें ताना मारा और कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो यह पत्थर गंगा में तैर कर दिखाए। रविदास ने न कोई तर्क किया न विवाद, उन्होंने केवल ईश्वर का स्मरण किया और पत्थर को जल में रख दिया। वह पत्थर जल में डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। इसी प्रकार एक कथा यह भी कहती है कि गंगा स्नान के समय जब कुछ लोगों ने उन्हें अपवित्र कहकर रोका तो रविदास ने कहा कि यदि मन शुद्ध है तो गंगा स्वयं रास्ता बना देगी, और ऐसा माना जाता है कि गंगा की धारा ने स्वयं उनके लिए मार्ग छोड़ दिया। इन्हीं सब कथाओं में एक सबसे बड़ी कथा आती है जब गुरु रविदास जी ने काशी के 700 पंडितों को परम ज्ञान दिया था। काशी उस समय ज्ञान की राजधानी थी, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी उतना ही गहरा था। धर्म के नाम पर नियम थे, पूजा के नाम पर भेदभाव था, और ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते भी जाति के तराजू पर तौले जाते थे। उसी काशी में एक महान परिवर्तन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, जब परमेश्वर कबीर ने काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद को सच्चे भक्ति मार्ग का बोध कराया था। कहा जाता है कि कबीर साहब ने रामानंद जी को यथार्थ भक्ति का मार्ग समझाया और उन्हें सतलोक का अनुभव कराकर पुनः संसार में भेजा। उसी क्षण से रामानंद जी की दृष्टि बदल गई। जो गुरु पहले केवल ब्राह्मण जाति तक सीमित थे, वे अब यह समझ चुके थे कि भक्ति का अधिकार किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का है जो ईश्वर को सच्चे मन से पुकारती है। इसी बदले हुए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को शिष्य बनाना प्रारंभ किया, और उन्हीं शिष्यों में एक नाम था गुरु रविदास। रविदास जी उसी प्रथम मंत्र का जाप करते थे जो रामानंद जी को कबीर साहब से प्राप्त हुआ था। उनका जीवन बाहर से साधारण था, लेकिन भीतर से दिव्य। वे कठौती में चमड़ा भिगोते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते थे और उनका मन सदा निर्मल रहता था। एक दिन की बात है जब एक ब्राह्मण उन्हें रास्ते में मिला। उसने गर्व से कहा, भक्त जी, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ।
आप भी चलिए, तभी पुण्य मिलेगा। रविदास जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये सुनते ही ब्राह्मण चौंक गया। उसे लगा जैसे उसके धर्म पर ही प्रश्न उठा दिया गया हो। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है तुम नास्तिक हो गए हो। कबीर के साथ रहते रहते धर्म कर्म छोड़ दिया है। यदि कुछ दान देना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा माता को अर्पित कराऊंगा। रविदास जी ने बिना किसी विवाद के अपनी जेब से एक कौड़ी निकाली और ब्राह्मण को देते हुए कहा, गंगा जी को यह कौड़ी देना, लेकिन यदि वे स्वयं हाथ बढ़ाकर लें तभी देना, अन्यथा लौटा लाना। उनसे कहना कि यह काशी से भक्त रविदास ने भेजी है। ब्राह्मण मन ही मन हंसता हुआ गंगा तट पर पहुंचा और जैसे ही उसने वही शब्द दोहराए, एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। गंगा की धारा से एक हाथ प्रकट हुआ जिसने कौड़ी स्वीकार की और दूसरे हाथ से एक स्वर्ण कंगन ब्राह्मण को थमा दिया। गंगा ने कहा, यह कंगन मेरे परम भक्त रविदास को देना, उसने मुझे अपने शुद्ध मन से कृतार्थ किया है। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया, लेकिन श्रद्धा से अधिक उसके भीतर लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि यह कंगन राजा को दे दिया जाए तो अपार धन मिल सकता है। उसने वही किया। राजा ने कंगन देखकर चकित होकर उसे रानी को दे दिया, लेकिन रानी ने वैसा ही एक और कंगन मांग लिया। अब वही ब्राह्मण संकट में पड़ गया। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे ऐसा ही एक और कंगन ला कर दो, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। भय के कारण वह पुनः रविदास जी के पास पहुंचा और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। रविदास जी ने करुण दृष्टि से उसे देखा और कहा, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, परंतु तुम्हारे परिवार पर संकट आया है, इसलिए सहायता करूंगा। उन्होंने उसे अपनी चमड़ा भिगोने वाली कठौती के पास ले जाकर कहा, गंगा से प्रार्थना करो। जैसे ही ब्राह्मण ने भय और श्रद्धा से हाथ डाला, उसके हाथ में वैसे ही 4 स्वर्ण कंगन आ गए। रविदास जी कहा, एक ले जाओ, शेष लौटा दो, लोभ का अंत विनाश है। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और राजा को दूसरा कंगन सौंप दिया। रानी को जब सत्य का पता चला तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस सुनार के पास खुद जाऊं और अपने लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर कंगन बनवाऊं। रानी एक असाध्य रोग से पीड़ित थी। ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी भूत प्रेत का साया हो। राजा ने रानी का हर तरह से उपचार करवाया था, लेकिन सभी कुछ असफल हो जाता था। लेकिन जैसे ही रानी ने रविदास जी के दर्शन किए, उसका कष्ट समाप्त हो गया। वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। रविदास जी ने उसे समझाया कि भौतिक धन पूर्व जन्म के पुण्यों से मिलता है, लेकिन आत्मिक शांति केवल सच्चे गुरु और सही भक्ति से प्राप्त होती है। रानी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और पूर्णिमा के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया। 700 ब्राह्मण आमंत्रित किए गए। जब भोजन का समय आया और ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी उनके साथ बैठे हैं, तो उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि रविदास जी उनके गुरु हैं। रविदास जी ने स्वयं उठकर जूतों के पास बैठना स्वीकार किया, लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत लीला घटित हुई। हर ब्राह्मण को अपने सामने रविदास जी बैठे भोजन करते दिखाई देने लगे। प्रत्येक ब्राह्मण दूसरे से कहता रहा, तुम्हारे साथ रविदास बैठा है, और सामने वाला भी यही उत्तर देता। तब रविदास जी ने कहा, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। उस दिन 700 ब्राह्मणों ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया और सच्चे भक्ति मार्ग को स्वीकार किया। यही वह क्षण था जब यह सिद्ध हुआ कि यदि मन शुद्ध हो तो कठौती में भी गंगा बह सकती है। इन घटनाओं ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग समझने लगे कि यह व्यक्ति किसी साधारण शक्ति का नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का वाहक है। रविदास जी ने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, न ही उन्हें अपनी महिमा बढ़ाने का साधन बनाया। वे बार बार यही कहते थे कि चमत्कार नहीं, चरित्र महत्वपूर्ण है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और समानता से होकर जाता है। इसी काल में उनकी वाणी लोगों के हृदय तक पहुंचने लगी। वे निर्गुण भक्ति का संदेश देते थे और कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई जाति नहीं, वह हर उस हृदय में वास करता है जो अहंकार से मुक्त हो। उनके दोहे सरल थे, लेकिन अर्थ अत्यंत गहरे। वे कहते थे कि शरीर सबका एक ही मिट्टी से बना है, फिर ऊंच नीच कैसा। धीरे धीरे उनकी ख्याति काशी से बाहर फैलने लगी। अलग अलग जातियों के लोग उनके पास आने लगे, उनसे मार्गदर्शन लेने लगे। जो समाज कभी उन्हें छूने से कतराता था, वही समाज अब उनके चरणों में बैठने लगा। इसी समय कई राजघरानों और भक्तों का ध्यान भी उनकी ओर गया। कहा जाता है कि महान भक्त मीरा और राजा पीपा जैसे लोग भी उनकी वाणी से प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु माना। रविदास के जीवन में यह वह समय था जब तिरस्कार श्रद्धा में बदलने लगा था, लेकिन उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह ही विनम्र थे, सरल थे
और यही कहते थे कि गुरु वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ दे। चमत्कारों और बढ़ती प्रसिद्धि के बीच भी रविदास अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति समाज की सबसे कठोर दीवारों को भी बिना हिंसा के तोड़ सकती है। रविदास जी की इस आध्यात्मिक ऊंचाई का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उनके पदों को सिख परंपरा के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि उस समय किसी संत की वाणी को इस ग्रंथ में शामिल किया जाना उसके आध्यात्मिक सत्य और सार्वभौमिकता की स्वीकृति मानी जाती थी। रविदास के लगभग 41 पद इसमें सम्मिलित किए गए और यहीं से वे केवल एक संत नहीं बल्कि सतगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी वाणी ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की दृष्टि में न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न ऊंच नीच, बल्कि केवल सच्चा हृदय ही उसकी पहचान है। रविदास का प्रभाव अब केवल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन का रूप लेने लगा। लोग उनके पदों को गाते, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते और समाज में समानता का भाव जगाने लगे। संत रविदास जी की मृत्यु लगभग सन 1518 में बनारस में हुई मानी जाती है। हालांकि कुछ स्रोतों में उनके जन्म मृत्यु की सही तिथियों को लेकर थोड़ा मतभेद है, पर अधिकांश मानते हैं कि वह लगभग 1518 के आसपास ही परलोक सिधारे थे। जीवन के अंतिम वर्षों में रविदास जी पूर्णतः वैराग्य और करुणा की प्रतिमूर्ति बन चुके थे। उनके लिए अब न मान था, न अपमान, न प्रशंसा का आकर्षण, न विरोध की पीड़ा। वे काशी में ही रहते हुए साधारण जीवन जीते रहे और अंतिम समय तक लोगों को यही सिखाते रहे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता से होकर जाता है। उनके अंतिम दिनों को लेकर ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है, लेकिन लोक परंपराओं में उनके देहांत को भी साधारण नहीं माना गया। कहा जाता है कि उनका शरीर किसी एक स्थान पर नहीं मिला, बल्कि केवल उनके चरण चिन्ह शेष रह गए, मानो वे इस संसार से नहीं बल्कि देह के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य में विलीन हो गए हों। कुछ कथाएं इसे समाधि कहती हैं, तो कुछ इसे दिव्य यात्रा, लेकिन सभी परंपराएं इस बात पर एकमत हैं कि रविदास मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुए, बल्कि अपने विचारों में जीवित रहे। उनके जाने के बाद भी उनकी वाणी गूंजती रही, उनके पद गाए जाते रहे और उनका संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में स्थित उनका जन्म स्थान आज एक महान तीर्थ बन चुका है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और उस संत को नमन करते हैं जिसने समाज को यह सिखाया कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और करुणा से होती है। आधुनिक भारत में भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जब जब समाज में भेदभाव सिर उठाता है तब तब रविदास जी की वाणी एक चेतावनी बनकर सामने आती है। उनका जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्ची भक्ति क्रांति होती है, लेकिन बिना हिंसा के, और सच्चा संत वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ दे। यही कारण है कि रविदास जी केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि वे हर युग की अंतरात्मा हैं, और उनकी सबसे बड़ी विरासत यही संदेश है कि यदि मन चंगा हो तो पूरे संसार में गंगा बहने लगती है। तो दोस्तों, यह था गुरु रविदास जी का संपूर्ण इतिहास और उनसे जुड़ी वह कथाएं जो उन्हें एक दिव्य संत बनाती हैं। यदि इस वीडियो में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हम आपसे माफी चाहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।